रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको हजरत अली की 51 अनमोल नसीहतें बताने जा रहा हूँ। ऐसी बातें जिन पर अमल करके हम न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये नसीहतें हर वक्त हर मोड़ पर हमारी जिंदगी को आसान और रोशन बनाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप भी इस नेकी के काम में हिस्सा लेकर सवाब दारिन दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिए। माशाअल्लाह जरूर लिखिए अगर आपको हजरत अली की बातें पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आगे भी ऐसे इल्मी और ईमान अफरोज वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए सुनते हैं हजरत अली की हिकमत भरी बातें। 1. जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। 2. अक्लमंद अपने आप को नीचा रखकर बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बड़ा समझकर जिल्लत उठाता है। 3. अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाते रहो, वरना वक्त उन्हें आपके बगैर जीना सिखा देगा। 4. चुगली करना उसका काम होता है जो अपने आप को बेहतर बनाने में नाकाम होता है। 5. इंसान बुरा तभी बनता है जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगता है। 6. झूठ की सबसे बड़ी सजा ये है कि उसके सच का भी कोई एतबार नहीं करता। 7. मुश्किलों की वजह से फिक्र में मत डूबा करो, क्योंकि बहुत अंधियारी रातों में ही सितारे ज्यादा तेज चमकते हैं। 8. अगर कोई तुमको सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त याद करता हो तो नाराज मत होना, बल्कि इस बात का फख्र करना कि उसको अंधेरे में रोशनी की जरूरत है और वो रोशनी तुम हो। 9. नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। 10. अपनी किस्मत पे वही शख्स रोता है जो अल्लाह के सामने सजदों में नहीं रोता है। 11. हमेशा उस इंसान के करीब रहो जो तुम्हें खुश रखे, लेकिन उस इंसान के और भी करीब रहो जो तुम्हारे बगैर खुश ना रह पाए। 12. ये दुनिया कितनी अजीब है, ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। 13. खूबसूरत इंसान से मोहब्बत नहीं होती, बल्कि जिस इंसान से मोहब्बत होती है वो खूबसूरत लगने लगता है। 14. दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि वे बेनकाब हो जाते हैं। 15. जिंदगी में सिर्फ 2 तरह के दिन आते हैं, एक जिसमें आप जीतते हैं और दूसरा वो दिन जब आप नाकामयाब होते हैं। तो जब तुम्हारी जीत हो तो तकब्बुर मत करो, और जब चीजें तुम्हारे खिलाफ जाएं तो सब्र करो। दोनों ही दिन तुम्हारे लिए इम्तिहान है। 16. इंसान अपनी जिंदगी में हर चीज के पीछे भागेगा, मगर 2 चीजें उसके पीछे भागेंगी, एक उसका रिज़्क़ और दूसरी उसकी मौत। 17. जब तुम्हारी मुखालफत हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई मुकाम देने वाला है। 18. इल्म की वजह से दोस्तों में इजाफा होता है, लेकिन दौलत की वजह से दुश्मनों में इजाफा होता है। 19. तुम्हारा अच्छा वक्त दुनिया को बताता है कि तुम कौन हो, और तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हें बताता है कि ये दुनिया क्या है। 20. अगर दुनिया बेहतरीन जगह होती तो यहाँ कोई रोता हुआ पैदा न होता। 21. किसी का ऐब तलाश करने वाले मिसाल उस मक्खी के जैसी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़ सिर्फ जख्म पर बैठती है। 22. कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान न लो, क्या पता उस वक्त वो मजबूर हो और तुम एक अच्छा दोस्त खो दो। 23. कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर तकब्बुर न करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। 24. अपने हमसफर से अपने जैसा होने की उम्मीद मत करो, क्योंकि तुम किसी का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में पकड़कर उसके साथ नहीं चल सकते। 25. कोई गुनाह लज्जत के लिए मत करना, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाएगी पर गुनाह बाकी रहेगा। और कोई नेकी तकलीफ की वजह से मत छोड़ना, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर नेकी बाकी रहेगी। 26. अगर दुनिया फतेह करना चाहते हो तो अपनी आवाज में नर्म लहजा पैदा करो, इसका असर तलवार से ज्यादा होता है। 27. इंसान का नुकसान माल और जान के चले जान से नहीं होता है, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़र में गिर जाने से होता है। 28. अगर दोस्त बनाना तुम्हारी कमजोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। 29. लोगों को उसी तरह माफ करो जैसे तुम खुदा से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ करेगा। 30. जिसको तुमसे सच्चा प्यार होगा वो तुमको फिजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। 31. इंसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वो अपनी खूबियों में इजाफा कर दे। 32. कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो किसी भी सफाई को नहीं मानेगा। 33.
प्यास नहीं होती तो पानी की कोई कीमत नहीं होती, मौत नहीं होती तो जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती और भरोसा ना हो तो दोस्ती की कोई कीमत नहीं होती। 34। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसे ऐसी चीज की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। 35। बात तमीज से और एतराज दलील से करो क्योंकि जबान तो हैवानों में भी होती है मगर वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं। 36। अगर दुनिया में सुकून होता तो अल्लाह को कौन याद करता, सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो लोग अल्लाह की रजा को अपनी रजा समझते हैं। 37। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज्यादा साफ रखो क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है उसी तरह सोच से ईमान बनता है। 38। मैं खुदा से अक्ल नहीं तकदीर चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत से अक्लमंदों को तकदीर वालों की गुलामी करते देखा है। 39। किसी की आंख तुम्हारी वजह से नम न हो क्योंकि तुम्हें उसके हर आंसू का कर्ज चुकाना होगा। किसी की बेबसी पे मत हंसो क्योंकि ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। 40। झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाए। 41। दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो लेकिन खुशियों में तब तक न जाना जब तक वो खुद न बुलाए। 42। जब तुम्हारी जान पर खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ और जब तुम्हारे ईमान को खतरा हो तो अपनी जान देकर ईमान बचाओ। 43। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 44। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह तुम्हारा दोस्त बन जाए लेकिन अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह तुम्हारा दुश्मन बन जाए। 45। कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है और कम सोना इबादत है। 46। किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल में कब्रिस्तान बना लो ताकि उसकी छोटी छोटी गलतियों को दफन कर सको। 47। अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने के बजाय बादशाह के हाथ काटे जाएं। 48। इज्जत के साथ साफगोई से मना कर देना एक बड़े और झूठे वादे से बेहतर होता है। 49। अगर तुम किसी को छोटा देख रहे हो तो या तो तुम उसे बहुत दूर से देख रहे हो या फिर से गुरूर से देख रहे हो। 50। इंसान भी कितना अजीब है कि जब वह किसी चीज से डरता है तो वह उससे दूर भागता है लेकिन अगर वह अल्लाह से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। 51। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा न कर सके उसके सामने जुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्जों को बर्बाद करना है।